वो आपके मुल्क के लिए अच्छा, आप उसको पसंद करें। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्या सिलसिला है उसको। अब अगर एक लीडर पसंद है, वो गलत बात भी कर रहा है तो कहेंगे नहीं ये सही है, आप इसको वोट दिया, हमारा लीडर यही है। अरे भाई गलत बात कर रहा है, वो गलत सोच रहा है, गलत स्टेप उसका नहीं, तो हमें बस वही चाहिए क्योंकि हमारे लीडर ने कह दिया। तो ये मैं इस चीज वो एक कल्ट फॉलोइंग सिचुएशन है। हमारी कौम भी मजे की नहीं है यार, सच बताऊं तो हमारे लोग भी जो है ना, वो मैंने एक लास्ट टाइम एक स्टेटस डाला था, उस पे इंस्टा पे एक लाइन डाली थी कि हम खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे, खुद ईमानदार नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार चाहिए हमें। अभी पहले खुद तो ईमानदार हो जाओ, इनको बहुत आला तो ईमानदार पहले खुद दिखाओ। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक हमारे जो लीडर हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं, जो तो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा यार मस्त, तो वो कहते हैं यार ये ईमानदार आदमी है यार, इसके साथ नाइंसाफी हो रही है यार, ये ईमानदार। अच्छा खैर वो बात बड़ी, हर जब बैठो तो भाषण दे रहे होते हैं। एक दिन अपने लॉन में छत डलवा रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में। तो मैं क्या कर रहे हैं, बोला यार वो लॉन में एक छत दिलवा रहा हूँ और बंदा आ रहा है उसको रिश्वत देनी है, ये करना। भाई आप बातें ईमानदार की है, ईमानदारी की, और छत की रिश्वत देके और उसको काम कराया जाए। तो पहले आप खुद ईमानदार हो जाए, उसके बाद आप फिर ईमानदार वजीर आजम का ख्वाब देखें। सही कह रहे हैं। एक बाबू थे, जब से मेरी शादी हुई है, you know, हमजा हैज टू डील विद अ लॉट, सोशल मीडिया ये सब कुछ। और उन्होंने एक दफा, पहले उन्हें लगा सिर्फ मैं ही इधर उधर ट्रोल होती हूँ, फिर उन्होंने जब उनकी दोस्ती हुई मेरी बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस से, उन्होंने देखा सबके साथ ये हो रहा है, एंड वो उनको बड़ा अफेक्ट करता था। And he always says कि how do you handle this? How do you? So आप कैसे हैंडल करते हैं, खास तौर पे जब निदा के साथ ऐसा होता है? शुरू में था, हम दोनों टेंशन में आते थे, और सच बात है मैंने पहले भी कहीं बोला है ये कि मुझे निदा का मॉर्निंग शो करना पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था निदा मॉर्निंग शो करे। क्यों? लेकिन वो बहुत मसले नहीं, क्या मतलब, उससे पहले काम कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, होस्टिंग कर रही थी, लेकिन मॉर्निंग शो उस जमाने में तो कंपटीशन बड़ा सख्त था। शाइस्ता, नादिया, फला, डिम्का, तो निदा आपको पता थोड़ी सी झक्की है इस मामले में, तो उसने घर साइड में रख के शो को आगे कर दिया। कभी रात को 10 बजे आना हो रहा है, कभी सी प्लानिंग हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, कंपटीशन सख्त है, ये है वो है, तो फिर मामला डिस्टर्बेंस शुरू हुई उसकी। लेकिन खैर फिर एक पॉइंट पे आके निदा को समझ में आया कि भाई घर पहले है और शो, तो फिर उसने टाइम, अब जैसे निदा सुबह 1-1:30 बजे वापस आ जाती है, तो जिस जमाने हमारे ये इख्तलाफात चल रहे थे, या जो हमारी डिबेट चल रही थी, उस वक्त जब कोई ट्रोल वाली कोई बात आती थी ना, तो मैं निदा को खास स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ, ये देखो ये बोला जा रहा है तुम्हारे लिए, ये देखो ये हो रहा है, तुम और करो शो, ये होता है। You did that? हाँ, तो ऐसी बात है, मैं एक चीज के खिलाफ था और उसके बारे में कोई बोला जाए, तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये सपोर्ट करना चाहिए, she's doing so well। नहीं वो सब सही है, और ये ट्रोलिंग तो देखो उसना, मैं तुम्हें भी कहूंगा काम एक्टिंग सब सही है, लेकिन घर पहले है, घर ज्यादा जरूरी है। बेशक शोहर जरूरी है, घर जरूरी है, इंशाअल्लाह बच्चे भी होंगे तो वो भी जरूरी है, तो ये पहले। तो फिर बाद में निदा को समझ में आया कि यार ये मेरे लिए घर ज्यादा जरूरी। तो अब निदा 1-1:30 बजे जैसे स्कूल जॉब होती है, 1:30 बजे घर आ जाती है, फिर पूरा दिन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। I think it's amazing। अब बात ट्रोल वाली हो गई, तो अब वो सब अब बाद में निदा वो शुरू हो गया था जो फॉर्मूला वाला, तो निदा 2 दिन डिप्रेस की, तो मैं बड़ा गलत हो गया, ये तो बहुत पुराना शो था, इन्होंने खुद निकाला है, खुद पोस्ट किया, इन्होंने जो फॉर्मूला 1 वाले जो थे ना, तो मैं कहा अच्छा, मैंने निदा गई भी, मैं हाँ वो मैंने बाद में क्यूट कर दिया उसको, खुद दुपट्टा पहन के, वो निदा के एक डब मैच होता क्या होता है, अच्छा आपने कर दिया। अच्छा तो वो फिर निदा वाला नहीं पोस्ट नहीं करना, ये तो और मसला हो जाएगा। मैं कहा करने दो पोस्ट यार, तो पोस्ट, और मैं जब ट्रोल कर रहा है ना, उनके लिए जूता यही है कि आप उनको कॉमेडी में लेके जाओ, जाओ करो करना है, जाओ, हम तुम्हें जो बोला हमें परवाह नहीं है। Honestly, that's one of the best ways। कुछ चीजें होती हैं जिसकी बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी चाहिए लोगों को, बट अदर देन दैट लाफ, अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब मुझ में बहुत होता है आजकल, आप भी होते हैं। दूसरी शादी किया तो वहां निकल गई बात, दूसरी शादी करना, अल्लाह ना करे यार। एक तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं चाहूंगी कि निदा के लिए और सब उन करियर ओरिएंटेड औरतों के लिए एक तालियां होनी चाहिए, क्योंकि घर चलाना और साथ साथ एक फुल टाइम जॉब करना ये खवातीन ही कर सकती हैं। we're सुपर ह्यूमन एंड आई थिंक। एक मिनट पहले ताली मैं बजाऊंगा, उसके बाद आप बजाइए। हाँ जी बजाइए। आई थिंक
you know, औरतों से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी को, वी हैव टू बी द राइट वाइफ, द राइट मदर, द राइट एवरीथिंग, एंड मर्दों से भी होती है, मर्द बहुत कुछ करते हैं उनके, बल्कि मर्द बहुत, वी रियली अप्रिशिएट एंड लव मैन, बट द फैक्ट कि वुमेन हैव टू डू बोथ परफेक्टली, अगर आपको करियर चाहिए तो फिर इस पे कोई कमी पेशी ना आए, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग, एंड आई डोंट नो, कुर्स नहीं रहा। अच्छा, अब ऑडियंस से एक सवाल पूछें, तमीज के सवाल, खबरदार किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की, कौन करेगा अगला सवाल? नहीं कर दे, उषा के शो में आया, कोई मसला नहीं यार, है, सबका जवाब दूंगा मैं। सवाल ऐसे होने चाहिए, नए सवाल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है वैसे तो आप। अच्छा लग रहा हूँ, बताता हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप बॉलीवुड में किसके साथ काम करना चाहेंगे, हीरो या हीरोइन, कोई भी? क्यों काम करूँ, मेरे तो हमारे तो अच्छे एक्टर हैं, वहाँ काम करूँ। सही है, हमारी उस्ना, हमारे माहिरा खान, हमारा फवाद खान, हमारी सही, ये कम है किसी से जो मैं उनके साथ काम। अच्छा, एज ए हीरो किस हीरोइन के साथ आप काम करना चाहें? पहले बॉलीवुड फिर यहाँ बताएं। मुझे माहिरा अच्छी लगती है, मुझे उसके हमारी साथ माहिरा खान, पाकिस्तान में। मुझे हानिया अच्छी लगती है, Yes. मुझे उस्ना अच्छी लगती है। बड़ी देर बाद नाम लिया। हाँ यार, देर मार गया, इसको उल्टा कर दिया मुझे, मैं उस्ना के साथ करना चाहूंगा, फिर माहिरा, फिर हानिया। यार बहुत है, हमारी बहुत प्यारी माशाल्लाह। और वहाँ पे बॉलीवुड मसला ये कि अब मैं इनके हीरो आ नहीं सकता मैं। क्यों? लेकिन हाँ, मैं कर भी सकता। हुमायूं नहीं हीरो आ रहा? नहीं, मैं वो मेरा तो बना हुआ है ना कि छोटी हीरोइन, बड़ा हीरो, बड़ी एज का बंदा। अभी सीरियल और कर रहा हूँ। तो हुमायूं भी ऐसे ही कर रहे हैं, फैसल भी ऐसे ही कर रहे हैं, सारे। देखो मैंने नहीं बोला कुछ भी। हुमायूं का एक बहुत जबरदस्त ड्रामा आ रहा है जिसमें उन्होंने एक एज गैप दिखाया है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा। वरना उनकी एज की बन जाएगी कसम से। एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रामा आ रहा है, आप लोग देखिए, नदीम बेग डायरेक्ट कर रहे हैं। अगली बात, अच्छा, इंटरेस्टिंग। और बॉलीवुड में किसी से पता नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं कोई एक्ट्रेस आपको बड़ी पसंद हो उनकी, उसको अप्रिशिएट करते हो? सनी जो है वो, सनी देओल। यार सनी देओल की बात कर रहा हूँ यार, कसम से आप लोग बहुत गलत सोचते हो यार। मेरी ख्वाहिश है मैं सनी देओल के साथ काम करूं। ऑन दैट नोट हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वेलकम बैक टू आफ्टर आवर्स। अरे यासिर भाई, हम आपके घर की बात कर रहे थे, तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि हस्बैंड और वाइफ का इक्वल कंट्रोल होना चाहिए घर पे डिसीजंस? यार देखो, शुरू में होता है, बाद में मियाँ बकरी हो जाता है, फिर बेगम का ही होता है। और मजे की बात ये, इतनी होशियार है निदा, बोला अच्छा मुझे आज ही भेजा उसने, डोमिनेटिंग हस्बैंड जो होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ये होती है, तो उसमें 2, 4, 8, 26 लिखी हुई थी। मैं कद्दू, मैं डोमिनेटिंग हूँ, तुम डोमिनेटिंग हो। अब डोमिनेटिंग नहीं है वैसे, मैं शुरू में था, अब वो कल दानिश के मैं शेर हूँ, लेकिन जिसका चिड़ियाघर का